हेलो एवरीवन, मैं आर.सी. विश्वकर्मा गणित के इस नए टॉपिक पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जैसे अगर कि हमको ये पता करना हो कि 5 का किन किन संख्याओं में भाग जाएगा, तो सिंपल सी बात है कि 5 में भाग चला जाएगा, 10 में भाग जाएगा, 15 में, 20 में, 25 में, ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं जिसमें 5 का भाग चला जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये सभी संख्याएं 5 के किसी न किसी गुणक के रूप में हैं, किसी न किसी संख्या से गुणा किया गया है, तो ये सब संख्याएं प्राप्त हुई हैं। गुणक का मतलब कि ये सभी संख्याएं 5 के मल्टीपल्स हैं, 5 के क्या हैं? मल्टीपल्स या गुणक हैं। इसी तरह से अगर कि हम 25 की बात करें, 25 पहले 25 में ही जाएगा, फिर 50 में जाएगा, 75 में, 100 में, 125, 150 और एक थोड़ा सा और ले लेते हैं। 10 का अगर ले जाना तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये सब संख्याएं 25 के गुणक हैं, ये सब संख्याएं 10 के गुणक हैं। तो इन सब संख्याओं को 25 का अपवर्त्य कहा जाएगा। किसको? इसको, 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 इसको। 25 का जिसमें भी भाग जाएगा, जिस भी संख्या में भाग जाएगा, उस संख्या को 25 का अपवर्त्य कहा जाएगा, मल्टीपल्स कहा जाएगा। अपवर्त्य की इंग्लिश मल्टीपल्स। तो ये हो गया हमारा पहला हेडिंग, यहां पर कर दें, अपवर्त्य। अपवर्त्य की इंग्लिश हो जाएगी मल्टीपल। ये अब इन अपवर्त्यों में, ये सब अपवर्त्य हैं, ये सब क्या है? ये सब अपवर्त्य हैं। और ये क्या है? ये संख्या है। कहने का मतलब कि ये सभी 10 के अपवर्त्य हैं, ये सभी 25 के अपवर्त्य हैं। अब इनमें अगर हम देखें तो 10 यहाँ है, 20, 30, 40, 50, 50 यहाँ पर देखिए, 50, 100 तो ही कॉमन है। और आगे बढ़ते जाएंगे तो मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो 50 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 100 यहाँ है, यहाँ है, समान हो गए, दोनों में समान हो गए, तो इनको हम बोलेंगे समान अपवर्त्य। अगला होगा हमारा समान अपवर्त्य, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल हो गया। अच्छा, इसमें समान अपवर्त्य में क्या है? समान अपवर्त्य में क्या क्या है? 50 है, 100 है, इसी तरह से देखेंगे तो 150 भी मिल जाएगा, है ना? देखेंगे तो 150 मिल जाएगा, ऐसे आगे बहुत से मिलते जाएंगे। तो ये समान अपवर्त्य, ये समान अपवर्त्य को हम समापवर्त्य कहेंगे। यहाँ पर अब हम इसको संशोधित करके समापवर्त्य, कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स 50, 100, 150, 200, 250 ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा। ये क्या है? ये भी अपवर्त्य है ना? अपवर्त्य लेकिन समान है, ठीक है, समान है। तो इन अपवर्त्यों में अगर हम सबसे छोटे अपवर्त्य की बात करें, सबसे छोटे मल्टीपल्स की बात करें, तो वो 50 होगा, है ना? ये लिस्ट इसको कहेंगे, सबसे छोटा। लिस्ट का मतलब
सबसे छोटा। ठीक है, तो ये जो 50 हो गया लिस्ट मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा को हम कह सकते हैं लघुत्तम। सबसे छोटा को क्या कहेंगे? लघुत्तम। लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा? आप लघुत्तम के लिए लिस्ट का प्रयोग करेंगे। लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स, मल्टीपल्स। जो समान अपवर्त है उसमें जो सबसे छोटा होगा वो लिस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्त्य ये कहलाएगा। अब ये तो हम लोग इसका मल्टीपल्स निकाल करके किए तो हमको लिस्ट का पता चला कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स 50 होगा। अगर इसको जो तरीके हैं, दो तरीकों का हम लोग प्रयोग करते हैं, गुणा विधि और भाग विधि। तो गुणा विधि में गुणा विधि में 25 का जैसे निकाल लें, 25 का 5 × 5 और उसके बाद 10 है 2 × 5। तो देखिए लसा जब निकालना होगा लघुत्तम समापवर्त्य तो जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे और बाकी जितना भी बचता है सबको लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले 2 × 5 और ये कॉमन वाला 5, 5 × 5 = 25 दूना 50। ठीक है ना, यहाँ आया है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। और भाग विधि से, भाग विधि से इसमें सभी लोग लगभग भाग विधि का ही प्रयोग करते हैं। 10 लिख देंगे, 25 लिख देंगे, एक लाइन में लिखेंगे। फिर पहले सबसे छोटी संख्या 2 से शुरुआत करेंगे। 2 का अगर कहीं इन दोनों में किसी में भी एक में अगर 2 का भाग चला गया तो 2 बार ले जाएंगे। तो यहाँ 2 ले गए, भाग देंगे तो 5, और इसमें भाग नहीं जाएगा तो इसको जस का तस उतार देंगे। अब 3 से, अब इसमें देखिए 3 से देखेंगे, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, अब 5 से जा रहा है तो एक बार, और यहाँ पे 5 का भाग देंगे तो 5 बार। अब सीधे सीधे दिख रहा है 5 एक आ गया तो काम यहीं पर रोक देंगे और लिखेंगे लस बराबर 2 × 5 × 5, 2 × 5 × 5 कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, आ गया। चाहे अपवर्त निकाल करके समान अपवर्त निकालें, उसमें जो सबसे कम हो उससे करें, या गुणा विधि से करें या भाग विधि से करें, तीनों विधि से समान आंसर आना चाहिए। तो ये हो गया अपवर्त, समान अपवर्त और लघुत्तम समापवर्त। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो कुछ अलग अच्छा लगा होगा। तो आप लोग मेरे चैनल RC विश्वकर्मा को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरे चैनल पर इसी तरह के बहुत से ट्रिकी सवाल और ट्रिकी मेथड मिलते रहेंगे। धन्यवाद।